हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने सुना होगा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पर जलवायु मंत्री के द्वारा किया गया जादू। क्या भारत के लिए इससे कोई फायदा हो सकता है या चाइना के लिए इससे क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप इमेजिन करिए एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश को चला रहा है, अगर उस पर इस तरह से कोई घिनौनी हरकत करता है, काला जादू करने की कोशिश करता है, तो ये क्या आप सभी को कोई छोटी मोटी बात लगती है? आप इमेजिन करिए अगर हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर इस तरह की कोई घिनौनी हरकत करता है या काला जादू करने की कोशिश करता है, तो क्या ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या भारत के लिए कोई आम बात होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे संबंधित आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। मालदीव के जलवायु मंत्री को काला जादू के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और आप यहाँ पर देखें, स्पेनिश न्यूज एजेंसी के अनुसार अगर मैं आप सभी को बताऊं, फातिमा समनाज के साथ साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मालदीव कोर्ट ने उन्हें सभी जांच से लंबित रखने तक 1 सप्ताह के लिए हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि मालदीव सरकार की तरफ से अब तक इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है और इससे पहले पुलिस ने फातिमा के घर की तलाशी ली और तलाशी लेने के दौरान फातिमा समनाज के घर से काला जादू से जुड़ा काफी सामान मिला है। फातिमा समनाज राष्ट्रपति कार्यालय में काम करने वाले एक मंत्री एडम रामीज की पत्नी है। फातिमा मालदीव की जलवायु मंत्री बनने से पहले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के साथ माले की सिटी काउंसिल सदस्य भी रह चुकी है। उस टाइम पर मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के मेयर हुआ करते थे और पिछले साल मोहम्मद मुइज़ू जब मालदीव के राष्ट्रपति बनते हैं, उनके बाद फातिमा ने सिटी काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद वह राष्ट्रपति की आधिकारिक निवासी मुलियाज की राज्य मंत्री बन गई थी और बाद में उनका जब ट्रांसफर हुआ तो उनको मिल गया था पर्यावरण मंत्रालय। वे पर्यावरण मंत्रालय में शिफ्ट हो जाती हैं। मालदीव में काले जादू को कहा जाता है फंदिता या सिहरू। मालदीव एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है जिसकी दंड संहिता के तहत जादू टोना एक आपराधिक अपराध नहीं माना जाता, लेकिन इस्लामिक कानून के तहत इसके लिए मालदीव में 6 महीने की सजा दी जाती है। इस्लाम कानून में जादू टोना करना एक काफी बड़ा अपराध कहा गया है। हालांकि इन सब के बावजूद भी मालदीव में बड़ी संख्या में लोग जादू टोना, काला जादू टोने का प्रयोग करते हैं। पिछले महीने आप सभी ने देखा होगा मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी के एक नेता पर जादू टोना किया जाता है और ये जादू किया गया था 60 वर्ष के बुजुर्ग के द्वारा और उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पर जो ये काला जादू हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2 बार मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान काले जादू का प्रयोग किया गया था। अगस्त 2018 में आप देखें, मालदीव के कुल्हुधुफुसी द्वीप पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इन पर आरोप लगाया गया था कि सितंबर 2018 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की जीत के लिए काले जादू किए जा रहे थे। और दिसंबर 2015 में आप सभी ने देखा होगा, मालदीव के इस्लामिक मंत्रालय ने एक सार्वजनिक बयान में कहा था कि काला जादू समाज के लिए बड़े पैमाने पर फैल रहा है और जनता को ऐसी प्रथाओं से दूर रहने की जरूरत है। और 2013 में आप देखें, 2013 में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पलटने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया गया था और इसके लिए एक स्थापित नारियल और काले जादू वाली गुड़िया को पोलिंग स्टेशन पर रखा गया था। जैसे कि मैंने आप सभी को शुरू में बताया था, क्या मोहम्मद मुइज़ू जिन पर काला जादू हुआ है, क्या इससे चाइना को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? तो इससे मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं, चाइना को कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला। अब मैं बात करूं भारत की, तो भारत को भी खास इससे कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप देखें, जो मोहम्मद मुइज़ू है, ये एक चीन समर्थक नेता है जो भारत को काफी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन भारत ना तो मालदीव का बुरा चाहता है और ना ही मोहम्मद मुइज़ू का। बस भारत मालदीव के साथ एक अच्छे संबंध रखना चाहता है, लेकिन ऐसा शायद पॉसिबल हो पाए क्योंकि मोहम्मद मुइज़ू जो है एक चीन समर्थक नेता है और जब तक चीन इनका समर्थक रहेगा ऐसा पॉसिबल है नहीं। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।